यह दोनों पति पत्नी एक साथ स्वर्ग में जाना चाहते थे, लेकिन स्वर्ग के देवदूत ने राक्षसी को अंदर जाने से मना कर दिया और उसके पति को अंदर ले लिया। राक्षसी उदास हो गई, लेकिन उसका पति उसे अंदर ले जाने का तरीका जानता था। उसने राक्षसी को बैठाया और उसकी दोनों आंखों में उसने ड्रॉप की एक एक बूंद डाल दी। राक्षसी की आंखें सफेद हो गई। फिर उसने राक्षसी की आंखों में लेंस लगाए और जब उसने अपनी जीभ बाहर निकाली तो वह उसकी सांप जैसी जीभ देखकर हैरान रह गया। उसने गोंद से उसकी जीभ को जोड़ दिया और फिर उसके बड़े दांतों को काटने लगा, लेकिन उसके दांत बड़े और तेज धार वाले थे, इसलिए उसके पति ने उसे नकली दांत पहना दिए। फिर उसने राक्षसी के बालों को सफेद कर दिया, लेकिन जब उसने राक्षसी सींगों को रंगने की कोशिश की तो वह आंसू बहाने लगे, इसलिए उसने राक्षसी सींगों पर सफेद विंग पहना दी ताकि सींग छुप जाए। फिर उसने राक्षसी के सिर पर देवदूत का हैलो पहनाया और वह चमकने लगा, जिससे राक्षसी खुश हो गई। फिर उसका पति उसकी त्वचा को रंगने लगा, जिससे वह और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई। लेकिन जब वह कैंची से उसके नाखून काटने की कोशिश करने लगा तो कैंची टूट गई, इसलिए उसने राक्षसी को दस्ताने पहना दिए और आखिर में उसने राक्षसी को जादू से सफेद ड्रेस पहना दी। राक्षसी अब परी की तरह दिखने लगी थी। यह देखकर उसके पति की आंखें चमक उठी और उसने परी को एक हार पहना दिया और वे दोनों स्वर्ग में पहुंच गए। लेकिन देवदूत राक्षसी को परी के रूप में देखकर चौंक गया। उसने दोनों पति पत्नी को अंदर जाने दिया। अचानक परी की राक्षसी पूंछ बाहर आ गई। अच्छा हुआ जो यह दृश्य देवदूत ने नहीं देखा।